अब हमारे गुलाब के पौधों को जगाने का एकदम सही समय आरंभ हो गया है, अर्थात हमारे गुलाब के पौधे जो कि अभी तक डोरमेंसी में चल रहे थे, तो अब डोरमेंसी से बाहर आने का उनका समय हो गया है। इसलिए इस समय हमें हमारे गुलाब के पौधे पर ढेर सारे काम करने हैं और ये काम इतने आवश्यक हैं कि अभी आप ये काम करेंगे तो अभी से लेकर के आपको मार्च अप्रैल तक आपके गुलाब के पौधे से ढेर सारे फूल मिलेंगे, बम्पर फ्लावरिंग होगी उनमें और ढेर सारी कलियाँ बनेंगी। एक भी कलियाँ जो है वो गिरेगा नहीं और फ्लावरिंग की जो साइज़ आएगी वो बहुत ही अच्छी साइज़ होगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो आवश्यक काम है जिन्हें आपको अपने गुलाब पर कर लेना है। वीडियो देने में थोड़ी सी देर हो गई है, बट यदि आपने अभी अपने गुलाब पे ये काम नहीं किया है तो अभी भी ये काम आप कर सकते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं काम तो बताऊंगी, साथ में आपको 2 ऐसे फ्री के फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि आपके गुलाब के पौधे पर जादू कर देगा। आपका गुलाब का पौधा पूरा सीजन भर भर के फूल आपको देगा। तो चलिए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे पौधे पर कुछ भी काम करें उससे पहले आपको ये चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको अपने पौधे पर एक साथ सारा काम नहीं कर देना है, क्योंकि आपका पौधा अभी बहुत लंबे समय तक डोरमेंसी पीरियड में था और अब वो डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। तो धीरे धीरे हमें उसे तैयार करना है पूरी तरह से, ताकि वो डोरमेंसी से बाहर आके फ्लावरिंग आरंभ करे। तो इसके लिए कुछ काम आपको अभी करना है और कुछ काम आप 10 से 15 दिन के गैप पे करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या काम है, कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग, जहां गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूं और 0 बजट गार्डनिंग करना बताती हूं। तो अक्टूबर मंथ में हमारा गुलाब जो है वो डोरमेंसी से बाहर आने लगता है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि डोरमेंसी से बाहर आ रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपके गुलाब में आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो छोटी छोटी नई शूट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये हमारे पौधे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, यानी कि ये जो अभी तक आराम कर रहे थे, सो रहे थे, ये अभी उठने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये हमारे पौधे सभी, इनमें आप नई शाखाएं देख रहे हैं। तो अब हमें इस समय इसे अच्छे से ये खड़ा हो पाए, इसके लिए इस पर बहुत सारे काम करने हैं। यदि आपने गुलाब नहीं लगाया और लगाना चाहते हैं, लगाने की इच्छा रखते हैं, तो इस समय आप नर्सरी से गुलाब के पौधे अवश्य ले आइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है गुलाब के पौधे लगाने के लिए। चाहे फिर आप नर्सरी से ला के लगाएँ या फिर आप इस तरह से कोई भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगाएँ, या आपका पौधा जैसे कि ये बहुत पुराने पौधे हो गए हैं तो इनको आपको यदि लगता है कि रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, इसकी जड़ें जो हैं पूरी रूट बाउंड हो गई है, तो ये एकदम उत्तम समय है। आप इस समय गुलाब पर ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये सब काम करेंगे अभी आप, तो आपका जो गुलाब का पौधा है मार्च अप्रैल तक भर भर के फूल देगा, बहुत सारे फूल आएंगे आपके पौधे पर। तो इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे पर काम करना है। तो सबसे पहले तो चलिए देखते हैं कि हमें किन पौधों पर क्या काम करना है। तो डोरमेंसी में जब हमारे पौधे होते हैं, देखिए, बिना कुछ भी अटेंशन दिए, केयर किए छोड़ रखा होता है, क्योंकि ये आराम कर रहे होते हैं, उस समय हमें पौधों को अधिक डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो डोरमेंसी में आपके पौधे थे तो इस तरह से आपके भी गमलों में कुछ ढेर सारे जंगल वगैरह आ गए होंगे। मैंने क्योंकि अभी मेरे इस पौधे पर काम कर लिया था, 2 दिन पहले ही काम किया है, तो देखिए ये सब मैंने अभी इसके जितने भी, सबसे पहले काम तो हमें यही करना है कि जितना भी एक्स्ट्रा ये वीड्स हैं इन्हें हमें हटा लेना है। देखिए, तो आपको अपने पौधे की, गमले की पहले तो सफाई कर लेनी है, उनमें जो भी जंगल, क्योंकि इस समय अभी हमें गुड़ाई करना है और इसमें खाद देना है। तो जितने भी एक्स्ट्रा जंगल दिख रहे हैं इन्हें आप हटा लीजिए। आपके पास कोई भी गुलाब के पौधे हैं, चाहे ये हाइब्रिड वाले हैं, देसी वाले हैं, तो सभी गुलाब के पौधे पर अभी ये काम करना आवश्यक है। तो इनके जो भी, जैसे ये पत्ते एकदम थोड़े से मूड़े वगैरह हैं, सूख रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं, तो इन सब को आपको अभी हटा लेना है। देखिए, ये पूरे पुराने पत्ते आपको अपने प्लांट्स पर से क्लीन कर लेने हैं। देखिए, इस तरह से जो भी अनहेल्दी पत्ते दिख रहे हैं, क्योंकि इन पत्तों पे आप यदि अगर नीचे पीछे की तरफ आप पलट के इन्हें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनमें मिलीबग, कीड़ों का अटैक बहुत अधिक हो जाता है जब पत्ते
हमारे पौधे के पुराने हो जाते हैं, ये सूखने लगते हैं। ये देखिए इसमें ये वाइट वाइट देखिए सभी पत्तों में थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट मिली बग के अटैक हैं, ये देखिए। तो इस समय हमें इन सबको हटा देना है। तो पूरे पौधे की एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको ये सफाई कर लेनी है। तो गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको आपको एक बार केयर करना है, उसके बाद ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। तो इस समय हमें किन पौधे को क्या केयर करनी है, तो देखिए ये जो केयर करनी है, पत्ते हटाना है, गमलों को साफ़ करना है, ये तो आपको हर पौधे में से करना है। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं सब में ये काम कर लेना है आपको। थोड़े से पत्ते जो अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं उनको छोड़ के आपको सभी पुराने पत्ते हटा लेने हैं। तो ये सबसे पहला हमें काम करना है। तो हम जो भी काम अभी गुलाब पर करेंगे वो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह होता है। अपने पौधे को एनर्जी प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे हमारा पौधा जो है वो बहुत ही अच्छे से पूरी सर्दी चलता रहेगा, बिना थके बिना रुके ढेर सारी ये फ्लावरिंग करता ही रहेगा। हमें बहुत अच्छे फूल मिलेंगे और गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। तो इसके बाद अब हमें इनकी प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग में देखिए आपको ये ध्यान देना है, जैसा कि ये मेरा पौधा है एकदम छोटा है और ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है और ये बहुत अधिक बड़ा है नहीं ये पौधा, आप देख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी शाखाएं तो है नहीं जिसकी हम प्रूनिंग करें। तो जो भी थोड़ी बहुत ये डाई बैक हो रखी है, ये स्टेम जो भी तने का सूख गया है, इस तरह से आप देख रहे हैं ये सूख गए हैं। ये देखिए इधर, ये इधर, तो जो भी ये डालियां हैं सूख गई हैं, इन्हें हमें काट करके हटा लेना है इस तरह से। तो ये पौधा आप देख रहे हैं खुद ही, ये बहुत अभी छोटा है, तो इसमें हमें बहुत अधिक काट-कूट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ के हिसाब से ही काटना है इसको। यदि हमने अगर हार्ड प्रूनिंग मैंने इसे कर दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से, तो ये पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा, एकदम से इसको शॉक लग जाएगा और ये डाई बैक में चला जा सकता है। तो इसलिए पौधे को देख के आपको प्रूनिंग करना है। ये छोटा पौधा है तो इसको अभी हमें बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हल्की फुल्की यदि आपको कुछ दिख रहा है तो करना है। तो देखिए ये है, लेकिन आपको जैसा कि ये मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये पुराना पौधा है, काफ़ी बड़ा पौधा है, तो इसकी मैंने काफ़ी हद तक प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें हार्ड प्रूनिंग करनी है बड़े पौधे की। तो मैंने ये कुछ प्रूनिंग कर दी है और जो ऑलरेडी नई शाखाएं आ रही है उन्हें मैंने इस तरह से रहने ही दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये फॉल्स शूट्स जो हैं, ये देखिए, जैसे कि ये ऐसे निकल के बस ये रुक गए। अब इसमें ना तो आपको बड दिखेगा ना कुछ। तो मेरा ये बहुत छोटा है ये फॉल शूट, लेकिन कई बार क्या होता है ये फॉल शूट बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो आपको उसकी टिप काट देनी है। मैं ये तो बहुत छोटा है इसलिए इसको मुझे काटने की भी नीड नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहीं पर दिखाऊं तो ये देखिए ये फॉल शूट बहुत लंबा था, इसको मैंने कट कर दिया है। या नीचे देखिए ये मेरे बहुत सारे इसमें फॉल शूट्स भी आ रहे हैं न्यू ग्रोथ्स में, लेकिन अभी ये पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है तो ये भी आएगा। ये एक्चुअली फॉल शूट्स क्या करते हैं, हमारे पौधे की खाली एनर्जी लेते हैं, इनमें ना तो फूल आते हैं ना कुछ। तो इसलिए हमें ये इन फॉल शूट्स को हटा लेना है ताकि इसमें न्यू ग्रोथ्स आए। तो ये जो बड़ा पौधा है जिसको आप हार्ड प्रूनिंग चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अधिक हार्ड प्रूनिंग ना करें। देखिए ये बहुत अधिक हार्ड प्रूनिंग करने से हमारा पौधा जल्दी कभी कभी डाईबैक में चला जाता है, जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है। और ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं इसमें ये देखिए ढेर सारे ये जो नए, ये देखिए ढेर सारे नए शूट्स आप देख रहे हैं। ये देखिए हर जगह से नए शूट्स इसमें बनने आरंभ हो गए हैं। इस तरह के जो पौधे इसमें ऑलरेडी इतने सारे शूट्स आ रहे हैं, तो इसकी जो मुझे प्रूनिंग करनी है वो यहाँ से मैं कर सकती हूँ। बहुत अधिक मुझे प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर ऊपर की टिप को आपको थोड़े से काट लेने हैं। तो जितने भी ये पुराने शूट्स थे मैंने इन सबको हटा दिया है।
इसके बाद आपके जो भी ये जो प्लांट है ग्राफ्टेड है, देखिए तो ये ग्राफ्टेड के ऊपर ही प्लांट के नए शूट्स आने चाहिए। कई बार क्या होता है ये नीचे से शूट्स आने लगते हैं, तो इनको हमें हटा लेना है, इनको बढ़ने नहीं देना है, ये सकर्स ही रहते हैं। पुराना पौधा है तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए। तो हार्ड प्रूनिंग कर लिया, उसके बाद जहाँ जहाँ से भी आपने प्रूनिंग किया है तो देखिए इस तरह से आपको उसमें पहले तो एलोवेरा जेल लगा लेना है। क्योंकि मैं नेचुरल गार्डनिंग करती हूँ, कोई भी चीज़ बाहर का मार्केट का नहीं लेती हूँ, केमिकल कोई भी नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऑर्गेनिक ही बताऊँगी। लेकिन आप इस समय यहाँ पर फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपने प्रून किया है उस जगह पे एलोवेरा जेल लगा करके उसमें फिर आप इस तरह से थोड़ा सा हल्दी, जो आपके पास हल्दी है, हल्दी को इसकी टिप पर लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। तो अब ये हमारा पौधा जो हमने प्रून किया है डाई बैग में नहीं जाएगा। तो ये काम कर लेना है आपको। इसके बाद आपको गुड़ाई करनी है। देखिए मेरे यहाँ अभी भी बरसात तो हो ही रही है, बरसात बंद नहीं हुई है, तो आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर लेनी है। देखिए बहुत अच्छे से, और जितने भी इसमें वीड्स वगैरह निकले हैं वो सबको आपको हटा लेना है। और गुड़ाई करके आपको पूरा एक दिन अपने पौधे को इस तरह से धूप लगा देना है। यहाँ पर धूप बहुत कम आ रही है, लेकिन आपको इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। और इस समय हमें प्रूनिंग के तुरंत बाद अपने पौधे को हेवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है, ताकि पौधा जस्ट अभी उसको इनटेक कर पाए। इतने दिन से सो रहा है, एकदम से आप उसे खिला देंगे बहुत अधिक तो अपच हो जाएगा पौधे के लिए। तो आपको पौधे को अपच नहीं कराना है। तो इसके लिए जो आपको अभी खाद देना है, देखिए जब हमारा पौधा थोड़ा सा खड़ा हो जाए, उनमें नए नए शूट्स आ जाए, उस समय हमें इसे बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है, हैवी फीडिंग करनी है। लेकिन इस समय हमें बहुत ही लाइट फीडिंग देना है, ताकि पौधा आराम से खड़ा हो पाए और उसको कोई भी समस्या ना हो इंडाइजेशन वगैरह का। तो आपको जो इस समय काम करना है, तो देखिए इस तरह से आपको एक अपने पौधे के चारों ओर गोला कर लेना है। देखिए, और ये गोला कर लिया। इसके बाद आप इस समय अपने पौधे को बस जस्ट खड़ा करने के लिए, यदि गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद दे सकते हैं। या प्रूनिंग जब आप कर रहे हैं, प्रूनिंग करने से 10 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद भी ये जो सरसों की खली होती है, आप इसका लिक्विड फॉर्म में उपयोग कीजिए। इस समय में लिक्विड फॉर्म में उपयोग करना है, और ये इसका पाउडर हम बाद में उपयोग में लाएंगे। इस तरह से आपको डालना है, लेकिन अभी सरसों की खली का पाउडर नहीं डालेंगे। वैसे मैंने इस प्लांट का प्रूनिंग कर दिया है, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। तो अभी हमें बहुत लाइट खाद देना है। तो इस समय इसके लिए आप हल्का सा गोबर की खाद 1 मुट्ठी दे सकते हैं, या फिर देखिए ये टी लीव्स, जो कि गुलाब के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है, ये खाद आपको देना है। तो ये बस आपको बहुत लाइट, बस 1 मुट्ठी अभी देना है, ताकि आपका पौधा आराम से इसे कंज्यूम करे, इसका इनटेक करे बहुत ही आराम से, और फिर ये जल्दी से खड़ा हो पाए। इस समय आप इसमें चाहें तो नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं, और नीम खली का उपयोग नहीं करती, मेरे पास तो नीम खली नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। तो इस समय हमें ये करना है हमारे गुलाब के पौधे पर। और यदि आपके पास ये चाय पत्ती का खाद नहीं है बना हुआ, क्योंकि हम यूज़ की हुई चाय पत्ती को डायरेक्ट अपने प्लांट में नहीं उपयोग कर सकते, क्योंकि बहुत अधिक फंगस लगता है इसमें, तो या तो खाद बना के उपयोग कीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने पौधे पर चाय पत्ती को इस तरह से, फ्रेश टी लीव्स जो हम चाय के लिए उपयोग में लाते हैं, तो फ्रेश चाय पत्ती एक गमले में कम से कम 2 स्पून इस तरह से आपको डाल देना है चारों तरफ। क्योंकि मैंने मेरे पौधे में यूज्ड चाय पत्ती का खाद अभी डाला है, तो 1 ही चम्मच फ्रेश टी लीव्स जो है वो डाल रही हूँ। और डालने के बाद आपको अपने गमले की मिट्टी को पुनः अच्छे से सेट कर लेना है, वापस ऐसे बिछा लेना है। प्रूनिंग करने के बाद 1 सप्ताह बाद आप इसको सरसों की खली से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ पर मुझे
गुलाब के पौधे पर काम करना है तो देखिए ये सरसों की खली से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है। मैंने प्रूनिंग से पहले दिया था और अभी फिर प्रूनिंग के बाद भी मैं दूंगी। तो इसका उपयोग करना है हमें 3 से 4 दिन। आपको इस तरह से सरसों की खली को पानी में रख देना है। जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो इसमें जितना आपने सरसों की खली का, ये जैसे कि मैंने ये 1 बाल्टी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया तो इसमें मैं 5 बाल्टी और पानी मिलाऊंगी, नॉर्मल सादा पानी, और फिर अपने पौधे को अपने गमले के अनुसार दे दूंगी। ये हर गमले में 1 से 1.5 मग दूंगी। तो आपको ये काम अभी करना है अपने गुलाब पर। इसके अलावा आप जो भी कटिंग्स को निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने कटिंग्स को सब इन्हीं के साइड में डाल दिया है, क्योंकि ये पौधे पर मैं अभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। ये पौधा एकदम नया लगाया है मैंने, ये एयर लेयरिंग से तैयार किया था मैंने गुलाब का पौधा, और देखिए कितना अच्छा लग गया है। इसे मैंने ट्रांसफ़र किया है, अभी 10 दिन हो गए ट्रांसफ़र किए हुए, और अब इसमें देख सकते हैं ये नए नए शूट्स आने शुरू हो गए हैं। मतलब मेरा जो ट्रांसफ़र किया हुआ एयर लेयरिंग है वो भी सक्सेस हो गया। तो इस समय आपको अपने गुलाब पर ये काम कर लेने हैं। आपको अभी अक्टूबर में बस ये काम करना है अपने गुलाब पर। इसके बाद जब आपका पौधा खड़ा हो जाए, उसमें इस तरह से नई नई ढेर सारी शाखाएं आने लग जाएंगी, उसके बाद बाकी का बचा हुआ 50% काम हमें तब करना है जब इनमें इस तरह की बहुत सारी शाखाएं आने लगेगी। क्योंकि जब ये शाखाएं आएंगी तो इनमें बहुत सारे फूल बनेंगे। तो फूल बनने के लिए उस समय हमें पौधे को बहुत सारी खाद देने की आवश्यकता है। और कौन से खाद देंगे जिससे आपके पौधे में फूल आए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पौधा एकदम डोरमेंसी में नहीं गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि गुलाब कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। लगातार इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। गुलाब ही क्या, जो भी हार्डकोर जैसे गर्मी का, देखिए ये भीषण गर्मी में खिलने वाला रजनीगंधा है, लेकिन यहाँ पर इस समय भी खिल रहा है मेरा रजनीगंधा। हर प्लांट में इस तरह से स्टॉक आते ही रहते हैं और लगता ही रहता है, ये फ्लावर भी खिलता रहता है। इसी तरह गुलाब भी कंटिन्यूस खिलते रहते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, इधर ये खिले हुए हैं। इसके अलावा इस सब में आप देखिए ये कलियां भी ढेर सारी बनी हुई है, बहुत सारे कलियां भी बनी हुई है। तो कलियों को मैंने अभी नहीं प्रून किया है, उनको भी इन फूलों को खिलने के बाद मैं उनको भी प्रून कर दूंगी। और आज के वीडियो में जो भी काम मैंने आपको अपने पौधे पर करके दिखाया था, उसके सप्ताह भर के बाद का रिजल्ट है। देखिए तो पौधे में कलियां भी बनने लगी और देखिए ढेर सारी नई नई शाखाएं आने लगी। जो भी मैंने खाद का उपयोग किया, जो आपको बताया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और अभी तो इनमें आरंभ ही हुआ है ये नई नई शाखाएं आना। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, गुलाब की अपडेट के साथ, और गुलाब पर ढेर सारे फूल आने के समय आपको किन खाद का उपयोग करना है, इस जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।